नमः नवयुग प्रगति नवयुग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रेनू नवयुग विद्यालय पंडारा पार्क में टीजीटी संस्कृत अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 8 सूक्ति स्तबक के बारे में बताने जा रही हूँ। सूक्ति स्तबक का अर्थ है अच्छे वचन या अच्छे शब्दों का गुच्छा। उद्देश्य: पाठ को बताने से पहले मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ उद्देश्यों के बारे में बताने जा रही हूँ कि इससे विद्यार्थी गतिविधियों और कार्यों को विकसित करने में सक्षम होंगे और इन उद्देश्यों के माध्यम से ही छात्रों को अपने जीवन के पहलुओं को परिचित कराया जाएगा। शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को विकसित करने में भी विद्यार्थी सक्षम होंगे। पाठ परिचय। अब मैं आपको पाठ परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ कि इस पाठ में संस्कृत की कुछ सूक्तियों का वर्णन किया गया है। यहाँ सूक्ति शब्द सु उपसर्ग तथा उक्ति शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छे वचन। ये वचन जीवन के मूल्यों को सुंदर ढंग से कहने के लिए बताए गए हैं, जिससे बच्चों में नैतिक शिक्षा, अच्छे आचरण का विकास हो सके। इनमें बताया भी गया है कि प्रिय वचन बोलने से सब खुश हो जाते हैं, अतः हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए। परिश्रम करने से ही सारे कार्य सफल हो सकते हैं, केवल सोचने मात्र से नहीं। पुस्तक में पढ़ी गई बात को अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। श्लोक। अब मैं आपको श्लोक के माध्यम से जीवन की सार्थकता के बारे में बताने जा रही हूँ कि पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने योना सार्थक। अन्वय। श्लोक को पढ़ने के बाद अगर हम अन्वय करेंगे तो बच्चे अपने आप आसानी से श्लोक से संबंधित अनुवाद भी कर सकते हैं। जैसे यदि पुस्तके पठित पाठ जीवने न साधित त्रहि यह पाठ जीवने सार्थक न अस्ति तेन पाठेन किम भवेत। सरलार्थ। यदि अन्वय करने के बाद आप सभी को दोबारा से मैं श्लोक का अनुवाद प्रस्तुत कर रही हूँ कि यदि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में धारण न किया गया एवं उपयोग में न लाया गया तो ऐसे पाठ से क्या लाभ। अतः हमें अपने जीवन में पढ़ी हुई बातों को भी धारण करना चाहिए। शब्दार्थ। श्लोक का अनुवाद करने के बाद अगर आपको कुछ भी कठिनाई होती है तो मैं कुछ कठिन शब्दों को दोबारा से आपके सामने बताने जा रही हूँ। जैसे पुस्तके पुस्तक में, पठिता पढ़ाया गया, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधित अपनाया अथवा उपयोग किया गया, भवेत क्या लाभ, यो न जो नहीं, सार्थक अर्थपूर्ण। भावार्थ। ऊपर समझाए गए श्लोक का भाव यह है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियं ही वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सरलार्थ। प्रिय वचन बोलने से ही सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन बोलने ही चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी, अर्थात हमें मीठे ही वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शब्दार्थ। प्रिय वाक्य प्रदानेन
प्रिय वचन बोलने से तुष्यन्ति खुश होते हैं, तस्मात् इस कारण से वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने बोलने में का दरिद्रता, कंजूसी अथवा कृपणता क्यों हो। भावार्थ, इसका अर्थ यह है कि उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मीठे बोल ही सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। अगला श्लोक। काक कृष्णः पिक कृष्णः को भेद पिक काक्यो वसंत काले संप्राप्ते काके काके पिक पिकः। अन्वय। काके कृष्णः पिकः अपि कृष्णः अस्ति पिके काक्योः का भेद अस्ति वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिकः। सरलार्थ। जैसे कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं और इनमें भेद करना बड़ा ही मुश्किल होता है, परंतु वसंत ऋतु के आने पर ही जब कोयल मधुर गाती है और कौवा काएं काएं करता है तो असलियत का पता चल जाता है। शब्दार्थ। काके कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, भेद अंतर, पिके काक्यो कोयल और कौवे के बीच में, वसंत काले संप्राप्ते वसंत काल आ जाने पर। भावार्थ है, इसका अर्थ यह है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर भी आंतरिक गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्लोक। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अन्वय। उद्मेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। सरलार्थ। इसका अर्थ यह है कि उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ता है, बिना परिश्रम के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शब्दार्थ। उद्यमेन परिश्रम से कार्याणि कार्य सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, मनोरथे मन की इच्छाओं से, सुप्तस्य सोए हुए, मृगा हिरण एक प्रकार का पशु, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। भावार्थ। इसका भाव यह है कि परिश्रम करने से ही सारे कार्य हो सकते हैं, केवल सोचने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप ही हिरण प्रवेश नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि शेर के मुंह में अपने आप ही शिकार नहीं आता, उसे शिकार करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। श्लोक। गच्छन् पिपीलकः याति योजनानां शतान्य अपि अगच्छन् वेनतया पदमेकं न गच्छति। अन्वय। गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतान्य अपि याति अगच्छन् वेनतया एकं पदम न गच्छति। सरलार्थ। इसका अर्थ यह है कि यदि चींटी चल पड़ी तो धीरे धीरे वह 1000 कोस भी चल सकती है, परंतु यदि गरुड़ जगह से नहीं हिला तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों के लिए निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। शब्दार्थ। गच्छन चलता हुआ, पिपीलिका चींटी, योजना नाम योजनों का या दूरी का एक माप, याति जाता है, शस्त्राणी कई सौ, अगच्छन न जाता हुआ, वेनतया गरुड़ पक्षी, एकम पदम एक कदम। भावार्थ है, इसका भाव यह है कि लगातार चलती हुई चींटी अपने गंतव्य की ओर अग्रसर रहते हुए न जाने कितनी दूरी तय कर लेती है। दूसरी तरफ निष्क्रिय पड़ा हुआ गरुड़ वही का वही रह जाता है। जब तक वह आगे बढ़ने का संकल्प ना ले और उस हेतु प्रयत्न ना करे, वह आगे नहीं बढ़ेगा। अभ्यास। श्लोका अंशान योजत।
इसका अर्थ यह है कि श्लोक के अंश या भाग को आपस में जोड़ना। सभी विद्यार्थी अगर श्लोक को अच्छी तरीके से याद करेंगे तो श्लोकों के अंश को आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलकः याति योजनानां सत्यान्यापि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थका, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेद पिकः काक्यो। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, इसका अर्थ यह है कि सारे जंतु किससे संतुष्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रिय वाक्येन प्रदानेन, इसका अर्थ यह है कि प्रिय वचन बोलने से। ख पिके काक्यो भेद कदा भवति, इसका अर्थ यह है कि कौवे और कोयल में भेद कब पता चलता है। उत्तर वसंत समय, इसका आंसर है वसंत के आ जाने पर। ग का गच्छन् योजनानां सत्यान्यापि याति, इसका अर्थ यह है कि कौन चलता हुआ 100 योजन तक चला जाता है। उत्तर पिपीलकः, उत्तर चींटी। घ अस्माभिः किं वक्तव्यम्, उत्तर प्रियम, अर्थात हमारे द्वारा कैसा बोलना चाहिए। उत्तर प्रियम, अर्थात मधुर अथवा मीठे वचन बोलने चाहिए। उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखत, इसका अर्थ यह है कि सही वाक्य के सामने आम मतलब हाँ और गलत वाक्य के सामने ना मतलब नहीं लिखना है। काकः कृष्ण न भवति, इसका अर्थ यह है कि कौवा काला नहीं होता, यह वाक्य गलत है, इसलिए न ही लगाया जाएगा। ख अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा मीठा ही बोलना चाहिए, यह वाक्य सही है, इसलिए आम ही लिखा जाएगा। ग वसंत समय पिके काक्यो भेद भवति, वसंत काल आने पर कोयल और कौवे के भेद का पता चलता है, यह वाक्य सही है, इसलिए आम ही लगाया जाएगा। घ वेनतय पशु अस्ति, इसका अर्थ यह है कि वेनतय एक पशु है, यह वाक्य गलत है। वेनतय यानी गरुड़ एक पक्षी का नाम है, इसलिए न ही लगाया जाएगा। ड वचने दरिद्रता कर्तव्य, इसका अर्थ यह है कि मीठा या प्रिय वचन बोलने में कंजूसी करनी चाहिए, यह वाक्य गलत है, यहाँ न ही लगाया जाएगा। मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित है, इसका अर्थ है कि समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ है एक ही शब्द के एक समान कई अर्थ होते हैं। जैसे ग्रंथे पुस्तके, गरुड़ वेनतय, कथने वचने, रवे सूर्यस्य, पिकय कोकिलः। विलोम पदानि योजत, विलोम पदानि का अर्थ है उल्टे शब्दों को जोड़ना, अतः सार्थक निरर्थक, कृष्ण श्वेत, अनुक्तम उक्तम, सुप्तस्य जागृतस्य, गच्छति आगच्छति। अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल नवयुग प्रगति, नवयुग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।